बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर शाम आल पाकिस्तान लीगल हंटर के प्लेटफार्म से। क्या हाल है सारे दोस्त? ठीक ठाक हैं जी? अच्छा, आज कुछ अच्छी खबरें हैं जी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आप लोग भी काफ़ी उन दोस्तों को जानते हैं जो डिपार्टमेंट की तरफ से मुसलसल जो हैं वो अच्छा काम करते हैं, और जो कोई भी अच्छा काम करता है हम उनको अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं। रावलपिंडी से आप सारे दोस्त जानते होंगे, राजा गौहर साहब हैं वहाँ पे, वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर हैं और बड़े एक्टिव हैं वो अपनी फील्ड में। उनके इलाके को अगर आप विज़िट करें तो आपको उनका हुआ काम जो है ना वो नज़र आता है। उनका काम बोलता है कि वो बंदा जो है ना वो अपनी फील्ड में काम करता है। राजा गौहर साहब को पता चला जी एक नेटवर्क का, कि ये एक नेटवर्क है और ये तीतर फ़रोख्त करते हैं। फ़तेह जंग ज़िला अटक से लोग थे कुछ, उनमें से किसी के साथ उनका रब्ता हुआ किसी और नंबर से। इन्होंने उनके साथ रब्ता किया और रब्ता करके तो उसको कहा कि मैं परचेज़र हूँ, तीतर ख़रीदने वाला हूँ, तो मुझे तीतर चाहिए। तो वो मतलूब नामी गालबन कोई बंदा है, उनके साथ रब्ता हुआ और वो ट्रैप में आ गया और 25 पैट्रिज ब्राउन जो हैं वो लेके तो रावलपिंडी आया अपने गाहक को तीतर बेचने के लिए। यहाँ पे ये सारा जो ऑपरेशन हो रहा है ये मैडम रिजवाना जो है उनकी ज़ेर निगरानी ये अंजाम पाया, और उन्होंने लम्हा बलम्हा इससे इनके साथ रब्ता रखा राजा गौहर साहब के साथ, और एक टीम वर्क के तौर पर इन्होंने काम किया और इस सारे सिलसिले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। खैर वो बंदा पिंडी आ गया जी। 25 ब्राउन तीतर जो थे, जिसको मुकामी ज़बान में बूरा तीतर कहते हैं, वो लेके आया। एक उसके साथ बच्चा था छोटा सा 12-14 साल का, जिसको तो वैसे ही ले आया होगा अगर डब्बा तू फाड़ नहीं, और ख़ुद वो आदि मुजरम था, बाकायदा सेल परचेज़ करने वाला बंदा है, सेलर है, नेटर है। तो वहाँ पर राजा गौहर साहब ने जी उसको पकड़ा, अरेस्ट किया। अरेस्ट करके तो ना सिर्फ ये कि उसको 80,000 जो है वो जुर्माना किया गया है। ये एक रिक्वेस्ट करना थी मैडम रिजवाना साहबा से कि जुर्माना आपने मैम बहुत कम किया है। देखें, अगर गन शूटर ने 25 तीतर मारे होते तो आप बताएं कि आपने कितना जुर्माना करना था उसको। तो जुर्माना जो है वो तीतरों की तादाद के लिहाज से आटे में नमक के बराबर किया गया है, लेकिन बहुत कम है ये। या तो आप पूरा डिपार्टमेंट अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि अगर गन शूटर ने 25 तीतर मारे होते आउट सीज़न में तो क्या आप उसको 80,000 जुर्माना करते? आप कम अज़ कम 5 लाख करते। तो 80,000 जुर्माना किया है जी उसको, लेकिन ये जुर्माना जो है ये इंतहाई कम है और इसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये बात खुश आइंदा है कि बाकायदा एक ट्रैप लगा के तो एक तीतरों का सेल परचेज़ करने वाले नेटवर्क में से एक बंदे को उन्होंने अरेस्ट किया है। खुशी की बात ये है। और ये जो इन्होंने जो सारे इस सिनेरियो के, इस सारी कहानी के जो सुर्खेल हैं, राजा गौहर साहब, उनके क्रेडिट पे पहले भी मुतअद्दद बार ऐसे कई कारनामे हैं। आप लोगों के जहन में हो कि 2 साल पहले एक बहुत बड़ी नामी ग्रामी पार्टी को भी राजा गौहर साहब ने पकड़ा था, और जिस तरह से इन्होंने उनसे गन ली थी सारी दुनिया ने देखा था। तो मैं अपने भाई को, राजा गौहर साहब को, मैं सलूट पेश करता हूँ जी उनकी अच्छी कारकर्दगी पर। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह, जिस स्पिरिट से, जिस जांफिशानी से, जिस लगन से राजा गौहर साहब काम कर रहे हैं, अगर पूरे डिपार्टमेंट के तमाम लोग इनसे आधी लगन के साथ भी अपना काम करें तो यकीन करें कि इतनी ज़्यादा बेहतरी आएगी कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात जो इस पूरे सिनेरियो में है वो ये है कि ये 25 बूरे तीतर ना सिर्फ पकड़े गए हैं, बल्कि इनको रिकवर करने के बाद वहाँ पर एक बड़ी अच्छी जगह है, नाला है, उसके साथ बेपनाह हैबिटेट है। वहाँ पर इनको मैडम रिजवाना ने अपनी निगरानी में राजा गौहर साहब के साथ इनको बाकायदा आज़ाद कराया है, और उसकी जो मूवी है वो भी अवेलेबल है। उनको बाकायदा वहाँ पर रिलीज़ किया गया है, और वो जगह इतनी सेव है और सिक्योर है कि ये वहाँ पे ना तो इनका हंट हो सकेगा आउट सीज़न में, और ना ही नेटर्स इनको पकड़ेंगे। गोया ये अगर ब्रीड कर गए 25 तीतर तो उसका रिजल्ट भी आप तमाम लोग जो हैं वो देखेंगे कि एक साल में 25 तीतर जो हैं उन्होंने ब्रीडिंग की है, और यहाँ पर माशाल्लाह कितने ज़्यादा बर्ड्स जो हैं वो
हो गए हैं। तो मैं ये डिपार्टमेंट से गुजारिश यही करना चाहता हूँ कि देखें, अगर आज की इस वीडियो में मैं राजा गौहर साहब को सैल्यूट पेश कर रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका मैं वक्तन फ़वक्तन अपने वीडियोज़ में नाम लेता हूँ। भाई टू बी ऑनेस्ट, ये मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कभी फेस टू फेस मेरी मुलाकात भी नहीं है, लेकिन मैं उनको अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ क्योंकि ये वो लोग हैं जो मेरिट पे काम करते हैं, जिन्होंने कभी मेरिट को साइड पे नहीं किया। हालांकि मैं जानता हूँ इस सारे सिनेरियो में मुझे पता है कि कौन कौन से लोगों ने राजा गौहर साहब को अप्रोच किया, जिसमें से बहुत सारे वो लोग थे जो इस तरह की सेल परचेज करने वालों को बैक करते हैं। और जो इन लोगों को बैक करते हैं वो कोई छोटे नाम नहीं होते, उनमें बड़े बड़े नाम होते हैं। कोई सियासतदान होता है, कोई किसी और जगह से बिलोंग करता है, लेकिन वो इनको बाकायदा प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आफरीन है राजा गौहर साहब के पास कि उनको ज़ाहरी बात है बहुत सारे ऊपर से फ़ोन आए होंगे उन लोगों के जो इनको बैक करते हैं, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। उन्होंने बंदे को अरेस्ट किया है, तीतरों के साथ अरेस्ट किया है, उसको लेके अपने हेड ऑफिस आए हैं। मैडम रिजवाना जो थी वो इसको सारे जो ये प्रोग्राम था इसको लुक आफ्टर कर रही थी, वहाँ पे उसका बाकायदा फ़ाइन किया गया उस बंदे को। उसके बाद अगले दिन उन्होंने जनाब उनकी बाकायदा वीडियो बनाई है, पैट्रिजेस को उनके कुदरती माहौल में ले जाके अपनी निगरानी में आज़ाद कराया। तो ये जो इतना बड़ा जो माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा और एहसन इकदाम जो है जो कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है, इसमें सारे के सारे लोग जो इस अच्छे काम में इन्वॉल्व थे वो मुबारकबाद के मुस्तहिक तो हैं सर। तो मैं उमर एहतशाम अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड कंजर्वेशन एसोसिएशन जो है हमारी, उनकी तरफ से मैं डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ को इस अच्छे कदम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये जो बारिश का पहला तो नहीं कहना चाहिए, ये तो कई दफ़ा राजा गौहर साहब कतरा बन चुके हैं। इनको देख के ये जो यंग लोग आए हैं अभी फील्ड में, वो भी कम अज़ कम अपना रोल मॉडल इन जैसे लोगों को बनाएं जो फील्ड में काम करते हैं और उनका काम बोलता है। इनके काम का अंदाज़ा आप इस हिसाब से लगा लें कि जो एरिया राजा गौहर साहब के ज़ेर निगरानी आता है, उनका अगर स्टैटिक्स जो है वो निकाल के देखें तो सर तकरीबन 35 से 37 लाख रुपया जुर्माना जो है ना उन इल्लीगल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होने वालों को किया गया है, जो राजा गौहर साहब के इस एरिए में जो इल्लीगल एक्टिविटी में मुलव्वस पाए गए हैं। तो ये जुर्माना जो इतना हुआ है, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वो अपने इलाके में रहते हैं, वो अपने इलाके में गश्त करते हैं, उनका हर बंदे के साथ राब्ता है, इसीलिए उनके इलाके में इल्लीगल एक्टिविटी करना इतना आसान नहीं है। तो ये स्पिरिट जो है जी ये वाइल्ड लाइफ के हर बंदे में होनी चाहिए। और अगर ये चंद लोग आपके माथे का हमारे माथे का झूमर है तो आप भी कोशिश करें, आप भी अपने आप को इन एक्टिविटीज़ में डालें, इस तरह के नेटवर्क पकड़ें, ताकि आपका नाम जो है वो भी अच्छे अल्फाज में तारीख में लिखा जाए और याद किया जाए। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद हो तो मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।